मैं चाहता हूँ मैं कश्मीर के होने के मुताबिक ये बात मतलब कहना भी नहीं चाहे तो कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार जो है मेरे जहन में है कि बीजेपी की सरकार ज़बरदस्त सरकार है। हमारी देश की उन्नति, हमारी देश की डेवलपमेंट जो यहाँ पे इस 8 साल में बीजेपी ने की है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही काबिल तारीफ है। लालू का कोई है ना? लालू है कहाँ? लालू है कहाँ? अपना बिहार तो सुधार ले पहले, है? अपना बिहार तो सुधार ले। जो वहाँ के बेचारे, जो वहाँ की जनरेशन है इधर उधर भटकती फिरती है, किस लिए सुधार ले? पहले तो वही सुधार ले, हम तो यही कहेंगे। उससे क्या होगा कि वन नेशनल पार्टी से जब हो जाएगी इलेक्शन तो एक तो समय की बचत होएगी, आर्मी डिफेंस का होगा, काफ़ी सेविंग इंडिया की होएगी, क्योंकि एक ही काम को एक ही प्लेटफार्म पे 2 महीने में किया जा रहा है, तो इससे बहुत बड़ी सेविंग होएगी। किसी भी धर्म का होता है, किसी के धर्म के अंदर ये नहीं लिखा कि आप किसी के धर्म की इस तरीके से बेइज्जती करें, इंसल्ट करें। और रही बात सनातनियों की, सनातनी वो धर्म है और वो शब्द है जो सदैव जब तक सृष्टि, जब तक दुनिया रहेगी वो चलता रहेगा। नहीं, बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अबे घंटा बिहार तो सुधर नहीं रहा, आगे क्या सुधारेगा वो? कट रहा है, सब बंट जाएगा, सब बांट देंगे मोदी। अरे सर विपक्ष कहाँ है? कौन सा 20 विपक्ष? दल है सर, इंडिया बना है। एक दल तो भारी पड़ रहा, 26 मिलके क्या कर लेंगे? कौन सा दल है वो? भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अच्छा, हमारे देश में अभी चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत। क्या हमारे देश का नाम भारत भी था, इंडिया भी है हमारे देश का नाम? तो अगर G20 के डिनर वाले इनविटेशन में अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया तो इसमें क्या आपत्ति है सर? अब ये जो है ना, जो अपोजिशन है इनके पास कोई मुद्दा तो रहा ही नहीं है, कोई अपोजिशन के पास मुद्दा तो कोई रहा नहीं है। अब भारत का नाम तो आज पुराना है, क्या इतिहास कितना पुराना है? आप तो बच्चे भी होंगे। आज एक सुनो, जब हम छोटे थे एक ही गाना चला था मनोज कुमार का, मैं भारत का वासी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, प्लीज जहाँ की रीत सदा। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी वो थी, और भारत हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, समझे नाम। ये तो एक इंग्लिश का नाम है इंडिया, जो उन्होंने अंग्रेजों ने रखा था। और भारत माता की जय बोली जाती है, कोई इंडिया की जय नहीं बोली जाती है, भारत माता की जय बोली जाती है। सर लालू यादव कह रहे हैं अगर अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा था तो अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज भी नाम रखा था, अंग्रेजों ने सड़कें भी बनाई थी, तो मोदी जी दोबारा उन सड़कों को बना दे, हावड़ा ब्रिज को दोबारा बना दे, ऐसा लालू जी कह रहे हैं। क्या कहेंगे? लालू का क्या है? लालू का कोई है ना? लालू है कहाँ? लालू है कहाँ? अपना बिहार तो सुधार ले पहले, है? अपना बिहार तो सुधार ले। जो वहाँ के बेचारे, जो वहाँ की जनरेशन है इधर उधर भटकती फिरती है, किस लिए सुधार ले? पहले तो वही सुधार ले, हम तो यही कहेंगे। क्यों नहीं? आज देख लो, कोई भी हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई बिहार का आदमी बेचारा मिलेगा, यंग ब्लड करेंगे, मेहनत करने के लिए बाहर जाते रहते हैं, उधर भी है पढ़ने के लिए। आज वहाँ का क्या है? सारी इंडस्ट्री उसने उजाड़ दी, समझे ना, सारे बच्चे इधर से उधर हो गए। तो ये क्या, अपना 22 शुगर मिल बेच के खा गया, रेल बेच के खा गया, और क्या चाहिए इसको? ये अपना पेट भरा है, क्योंकि वहाँ पे कभी आज बिहार की कभी उन्नति हुई नहीं और ना होने देगा, क्योंकि वहाँ का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है कि कोई नेशनल पार्टी मजबूत नहीं आई है कभी भी वहाँ से। सर वन नेशन वन इलेक्शन की जो मांग हो रही है कि हमारे देश में होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें वन नेशनल वन इलेक्शन क्या पहले नहीं हुआ था? 62 में हुआ था, 65 में हुआ था, 68 में हुआ था। तो जब कहा था ये लोग, जब चुप बैठे हुए थे, उससे क्या होगा कि वन नेशनल पार्टी से जब हो जाएगी इलेक्शन तो एक तो समय की बचत होएगी, आर्मी डिफेंस का होगा, काफ़ी सेविंग इंडिया की होएगी, क्योंकि एक ही काम को एक ही प्लेटफार्म पे 2 महीने में किया जा रहा है, तो इससे बहुत बड़ी सेविंग होएगी। क्योंकि जितने भी पॉलिटिक्स थे सब इधर उधर भागे फिरते थे, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज इलेक्शन कैंपेन में जाना है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए होती थी। तो ये सर एक सेकंड आ रहा हूँ सर, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। भारतीय जनता पार्टी के ये करीब 10 साल और कांग्रेस के लगभग 68-70 साल, कैसे देखते हैं सर दोनों के कामों को? देखने वाली बात नहीं है भैया। पिछले 65-70 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो इस 8 साल के अंदर हमारे देश की उन्नति, हमारी देश की डेवलपमेंट जो यहाँ पे इस 8 साल में बीजेपी ने की है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही काबिल तारीफ है कि जिस देश के अंदर हमारे हिंदुस्तानियों को बाहर के जो कंट्री थी मगर नीचे नज़रिए से देखा जाता, आज उनको सल्यूट करते हो। कोई भी जब एयरपोर्ट से उतरा ये इंडियन बोल के हमें तारीफ़ की जाती, वेलकम इंडियन पर्सन। तो मुझे बताइए ये चीज़ देख के हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि ये उन्नति है हमारे देश के अंदर। अगर 60 साल पहले अगर कांग्रेस ने राज किया या और भी पार्टियों ने राज किया, वो चीज़ तो हमें आज तक दिला नहीं पाई। G20 जैसी चीज़ें, चंद्रयान 3 जैसी चीज़ें, डिजिटल इंडिया जैसे ऑनलाइन सिस्टम, पेटीएम सिस्टम,
हमारे यहाँ पे जो रोड है, फ्लाईओवर है, मेट्रो आपकी मेट्रो बोल रहा हूँ, बुलेट ट्रेन है, या और भी जो हमारे बुलेट ट्रेन अभी तक आई नहीं सर। आएगी, वो जब इतना कुछ आ गया तो वो भी आ जाएगी, इसमें कौन सी दिक्कत है। बुलेट ट्रेन थोड़ा कोई 1 महीने के अंदर आ जाएगी, उसका टाइम लगेगा भैया बनने में, वो भी आएगी। जब आएगी हमें फिर भी सल्यूट है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जितना भी नागरिक और वासी है वो एकजुट होकर एज ए गुलदस्ता जो है खिला वाला वैसा बन के रहें। इन पॉलिटिशियनों के जो अपोजिशन में ऐसा दंगे करवाने की बात करते हैं उनके बातों में ना आए। जहाँ पे भी कमी लगती है आपको, आप जनरल उनकी आवाज़ बन के जो है बाहर आएँ और अपनी सरकार से डिमांड पूरी करवाएं। लेकिन विपक्षों के बातों में आके माहौल खराब करने के अपने हिंदुस्तान के अंदर ये कार्य ना करें। और जो भी है हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो उन्नति की तरफ ला रहे हैं, उनका साथ दे के हमारी और देश को आगे बढ़ाने का जो काम है वो ये करें। सर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टैलिन। उन्होंने बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह, इसे खत्म किया जाना चाहिए। मैं सनातन को नहीं मानता हूँ। उसकी इस बयान पर आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस मिस्टर को कि जो भी किसी भी धर्म का होता है, किसी के धर्म के अंदर ये नहीं लिखा कि आप किसी के धर्म की इस तरीके से बेइज्जती करें, इंसल्ट करें। और रही बात सनातनियों की, सनातनी वो धर्म है और वो शब्द है जो सदैव जब तक सृष्टि, जब तक दुनिया रहेगी वो चलता रहेगा। जब से कायनात बनी है तब से जो है सनातनी, और जब तक खत्म होगी पूरी दुनिया पूरी कायनात तब तक वो रहेगा। इनको क्या पता, जिनको खुद का नहीं पता कि हम किस मज़हब में हैं या हम क्या कर सकते हैं देश के अंदर रह के, वो क्या किसी मज़हब की बात करेगा। अरे गुनहगार तो वो लोग हैं। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों के ऊपर FIR लगनी चाहिए कि सनातनी धर्म के ऊपर उंगली उठा के ऐसी बातें करते हैं। अरे सनातनी हम हैं, आपको कोई आपत्ति है तो आप यहाँ दिल्ली सेंटर में आके बात करिए कि सनातनी ऐसे हैं। लेकिन जो रही बात हमारे सनातनियों की, वो सदैव रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी। ऐसे लोगों के ऊपर जो है कीचड़ जैसी शक्ल या कीचड़ जैसे मुंह जैसे लोगों को मुंह तोड़ना चाहिए इनका। क्या नाम हुआ भाई आपका? सॉरी ब्रो, नाम तो बताएं। नाम? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। चलिए सर, आपसे एक सवाल रहेगा, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा। क्या लगता है सर 2024 में जिस तरीके से अभी चल रहा है माहौल, 2024 में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए देश में? मैं चाहता हूँ मैं कश्मीर के होने के मुताबिक ये बात मतलब कहना भी नहीं चाहे तो कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार जो है, मेरे जहन में है कि बीजेपी की सरकार ज़बरदस्त सरकार है, जबरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त। मतलब कश्मीर में ऐसे काम हुए हैं जो आपको बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे हुए? बिल्कुल बड़े काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम किए हुए हैं सरकार, मोदी सरकार की मतलब प्रेजेंसी में हुए हैं वहाँ पे। बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं, इसके आगे आपको पता ही है क्योंकि मैं 370 जो हटाया गया उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है वापस। जब तक इसका वो मतलब रिजल्ट नहीं आता तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्होंने पार्लियामेंट में मतलब ये जो लोकसभा में ये इसका हटा दिया, लोकसभा मतलब ये जो 370 हटा दिया, 335A हटा दिया, तो उसके इवज़ में जितने भी उन्होंने काम किए हैं वहाँ पे कश्मीर में मतलब बढ़िया ज़बरदस्त किए हैं। अगर अब पूरी तरीके से हटेगा, अभी तो ये कुछ कम कर रहे हैं, अभी अच्छी तरीके से हटा नहीं है। अब जब पूरी तरीके से हटेगा तो फिर उसके बाद तो पता ही है कि बहुत अच्छे काम हो जाएंगे कश्मीर में। जब पूरा अभी तो ये तो हटा भी नहीं, अभी तो इतने अच्छे काम हो रहे हैं। जब पूरी तरीके से हटेगा तो कितने अच्छे काम होंगे। मतलब अभी सुरक्षित महसूस करते हैं उधर? बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? रंजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के? हाँ जी। कैसी सरकार चल रही है नीतीश जी की? नीतीश जी की बहुत गंदी, बहुत गंदी। स्लेट में वो प्लेट में प्लेट में बच्चे को रख दिया, प्लेट में खाओ और कुछ नहीं कर सकते। नहीं। बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अबे घंटा बिहार तो सुधर नहीं रहा, होगा क्या सुधारेगा वो? अपने घर को सुधार लो पहले, अपनी माटी को सुधार लो, बिहारी को। एक बिहारी 100 पे भारी है। दिल्ली में अगर बिहारी नहीं होते ना, माँ कसम कह दूं, हर जगह हर बड़े पद पे एक बिहारी है। हर बड़े पद पे किसी मंत्रालय में ले लो, बिहारी नहीं होता तो दिल्ली चलेगा नहीं। अच्छा, हमारे देश में अभी एक मांग बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत रखा जाना चाहिए। इस पर आपकी राय? बहुत अच्छी बात है वो। बहुत अच्छी बात है। हमारे देश का नाम भारत भी है सर, इंडिया भी है सर, तो हटाने चेंज करने का कहाँ से बात आ गई? हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। संस्कृति से जुड़ा यस हुआ है। यस यस। जय सिया राम।
मतलब भारत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब विरोध तो कर रहे हैं नीतीश जी ही, आप ही मतलब सब वही लोग कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, कुछ अच्छा करोगे तो ही लोग बोलेंगे, अब बुरा करोगे तो बोलेंगे ही। तो कुछ अच्छा ही कर लेते हैं यार, खुल के करेंगे, चौड़ा होके, खोल के सीना। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में आने वाला है, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, कम खर्चा होगा, हमारे आपका जेब का पैसा कम खर्चा होगा। लेकिन विपक्ष तो कट रहा है, सब बंट जाएगा, सब बांट देंगे मोदी। अरे सर विपक्ष कहाँ है, कौन सा विपक्ष? 26 दल है सर, इंडिया बना है। एक दल तो भारी पड़ रहा, 26 मिलके क्या कर लेंगे? कौन सा दल है वो? भारतीय जनता पार्टी। भारी पड़ रहा है। खुल लालू जी बोल रहे 300 लाएंगे। हम अभी तो चंदा में मामा पे पहुंच गए, कल सूरज पे पहुंचेंगे। आने वाले टाइम में देखो ना कहाँ कहाँ जाते हैं हम। लालू जी बोले हैं मोदी जी को सूरज लोग पहुंचा। लालू को तो चारा बेचते बेचते अपने किडनी का वो ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, अब मोदी को नहीं कराना पड़ेगा। भगवाधारी है, कॉलर फड़ा के चलता है। शेर शेर मोदी जी शेर किंग। सुनिए ना, लालू जी कह रहे हैं ना हम इतना ऑपरेशन करा के भी जिंदा है, मोदी जी का एक हो जाएगा तो सांस। मोदी जी पे महादेव का हाथ है, एक सिंगल ऑपरेशन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ऐसा है, एक बिहारी का। बड़े कट्टर फैन लग रहे हैं मोदी कट्टर एकदम। जय जय सिया राम। 24 में कौन आएगा? जय सिया राम। 24 में कौन आएगा? 24 में कौन आएगा? मोदी मोदी। मोदी क्या काम किया है मोदी जी? 2-4 काम बताइए। हम काम कुछ नहीं जानते हैं, जो कर रहे हैं बहुत, जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जय सिया राम कर रहे हैं।